हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सीडीपी में, हमने डिस्कस किए थे कुछ 3 थ्योरीज डिस्कस की थी अलग अलग, जिनकी वीडियो डाली है मैंने। कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जीन पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी। सेकंड हमने जो डिस्कस किया वो हमारे पास थी कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी थी। फिर तीसरे नंबर पे हमने जो डिस्कस की वो वाइगोस्की की जो थ्योरी थी, वाइगोस्की की थ्योरी डिस्कस की हमने। ठीक है, 3 जो थ्योरीज थी हमारी वो डिस्कस कर ली थी हमने। अब आज हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि कैसे जो मतलब कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम वो सीरीज स्टार्ट करते हुए जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड लर्निंग इज़ एट्रीब्यूटेड बाय हूम। कि जो किसने कहा था कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। ठीक है, ये वाली जो बात कही है किसने कही है कि जो डेवलपमेंट है प्रीसीड लर्निंग। जैसे हमने वाइगोस्की में हमने डिस्कस किया था, वाइगोस्की में मैंने आपको वहाँ पे डिफरेंस बताया था कि उसने कहा था कि लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट। बट जो ये वाली बात कही है कि डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग, ये किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा पियाजे। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास जो ड्यूई, वाइगोस्की, पियाजे और ब्रूनर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा पियाजे। पियाजे ने ये बात कही थी, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकोमोडेशन है जो पियाजे ने कंसेप्ट दिया है। वो कह रहे हैं कि एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स, कि क्या मतलब है उसका। कि हमने जैसे एकोमोडेशन में आगे भी सीखा था कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है हमारा वो मॉडिफाई हो जाता है, हम अपने चेंज कर लेते हैं बिहेवियर में ड्यू टू असिमिलेशन। कुछ न्यू नॉलेज जब हम गेन कर लेते हैं उस बेसिस पे, जब हम अपने मतलब कि बिहेवियर को चेंज करें, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें, तो उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। तो इसमें हमारा आंसर होगा एडजस्टिंग टू न्यू वेज, कि हम एडजस्ट कर लेते हैं न्यू वेज ऑफ बिहेविंग एंड थिंकिंग। कि हमारी जो थिंकिंग है और बिहेविंग का नया तरीका जो उसे कहा जाता है, जो हमारा प्रीवियस जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें हम कुछ चेंज कर ले बिहेविंग में, वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन है सी बनेगा हमारे पास, एडजस्टिंग टू न्यू वेज ऑफ बिहेविंग एंड थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। फोर्थ क्वेश्चन आ गया कि ZPD का कंसेप्ट किसने दिया था? ZPD का कंसेप्ट किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था ये वाला कंसेप्ट दिया था वाइगोस्की ने। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है काफ़ी बार इंपॉर्टेंट। और ये इससे नेक्स्ट ही क्वेश्चन है कि ZPD की फुल फॉर्म बताओ क्या है। तो वो हमारे पास आ जाएगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर एंड पनिशमेंट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। ठीक है, अब हमने कोलबर्ग में किया था 3 लेवल्स किए थे हमने। एक हमने किया था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, हमने 3 लेवल्स किए थे उसमें और 6 स्टेजेस की बात की थी। तो उसी की जो पहली स्टेज थी ना वो हमारे पास थी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, 3 लेवल किए थे हमने, कन्वेंशनल, प्री था पहले, ठीक है, फिर कन्वेंशनल, फिर उसके बाद था पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और इसमें जो पहली स्टेज थी हमारे पास वही थी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि फियर ऑफ पनिशमेंट है जो वो कौन सी स्टेज में कब आएगी। तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्री कन्वेंशनल। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ना उसमें प्री कन्वेंशनल नहीं दे रखा, प्री मॉरल दे रखा है, प्री मॉरल लेवल। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा प्री मॉरल लेवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू पियाजे the realization that objects or set of objects stay the same even when they are turned around or made to look different is defined as। क्या बोला है उन्होंने कि पियाजे ने पूछा है कि हाँ भाई कि कौन सी उन्होंने बात कही है पियाजे ने कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा मतलब जो क्वांटिटी है उसकी वो सेम रहती है, चाहे हम उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल दे बट क्वांटिटी हम सेम रखें। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात की है। कौन सी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल फर्स्ट डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग। कि हाँ भाई ऐसी स्टेज कौन सी है जो डेवलपमेंट की जिसमें एक इंडिविजुअल है अपना एक्सप्लोरिंग और वंडरिंग करने का जो मतलब कि जो पेस है वो इंक्रीज़ कर लेता है
तो वो हमारे पास आ जाएगी लेटर चाइल्डहुड। कौन सी एज है? लेटर चाइल्डहुड। ठीक है जी, ये बात याद रखना कि कौन सी एक्सप्लोरेशन जब आ जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो स्टार्ट वो है लेटर चाइल्डहुड में, ये बात याद रखने वाली है। फिर आगे आ गया कि हाँ भाई कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कंसेप्ट दिया था पियाजे ने, उसका मतलब क्या है? उसने ये कहा था कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। क्वेश्चन था हमारे पास कि इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय पियाजे, तो क्या है? एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड को सेंटर में रखे, उसके हिसाब से बनाना चाहिए, उसका करिकुलम है जो उस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर सेंटर बनाओ कि टीचर को आराम हो जाए, नो। चाइल्ड के मद्देनज़र, चाइल्ड को सेंटर में रखते हुए, चाइल्ड की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उस एजुकेशन को हमें बनाना चाहिए जो पियाजे द्वारा कहा गया है कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए कि हाँ भाई जो ये बात कर लें कि हाँ भाई कि नोट पूछा जाए जब, ठीक है। कई बार हम जल्दी में जो यस वाला होता है वो करके आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि नो वाला पूछा इन्होंने कि हाँ भाई कौन सी स्टेज नहीं है, ठीक है, या हम कह दें कौन सा फीचर या करेक्टरिस्टिक नहीं बोला गया है जो वो बताना है हमें। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चिल्ड्रन गो थ्रू सीरीज ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो बात सही है क्योंकि पियाजे ने कहा था कि हाँ भाई जो स्टेजेस में चलती है जो बच्चे की डेवलपमेंट है। सेकंड इन्होंने कहा है चाइल्ड एक्वायर न्यू स्किल्स इन दीज डेवलपमेंट स्टेजेस दैट आर विदाउट लिमिट्स टू व्हाट दे कैन लर्न। ये भी बात सही है हमारे पास कि हाँ भाई चाइल्ड नई स्किल्स डेवलप करता है अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। फिर सी ऑप्शन पूछा है बोथ 1 और 2 की दोनों ही गलत हैं। डी ऑप्शन पूछा है हमारे पास नाइदर 1 नॉर 2, तो हमारा आंसर जो आएगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये हमारा डी ऑप्शन है जो कि दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि फर्स्ट एंड दो मतलब दोनों ही गलत मतलब कि सही हैं जो, तो हमारा ऑप्शन आ गया नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, When Sonu was 6 months old, he played with the teddy bear, but when his view of the bear was blocked, he did not look for it. ठीक है, जब वो कहते हैं कि एक लड़का था वो 6 महीने का था, वो टेडी बियर से खेलता था, ठीक है। जब उसको टेडी बियर को छुपा लिया जाता था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ही डिड नॉट लुक फॉर इट। नाउ सोनू इज़ 18 months ओल्ड, कि अब वो 18 महीने का हो गया, बट अब जब वो मतलब उसका टेडी बियर छुपा लिया जाता है उसके लिए सर्च करने लग जाता है वो। तो बताओ ये कौन सी क्वालिटी है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, जो थ्योरी हमने की है उसमें था ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी हमने, ठीक है जी। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा फीचर आ गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अब उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस आनी शुरू होगी, अब उसे पता लगने लग गया कि हाँ भाई अगर वो सामने चीज़ नहीं है तो वो उस चीज़ के लिए रोएगा वो, और वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई किधर गई वो चीज़। तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 1 year old चाइल्ड इज़ लाइकली टू लर्न समथिंग इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन हम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने किया था कि जो गैप बिटवीन कि वो खुद क्या कर सकता है और खुद नहीं कर सकता है। तो बताओ कि जो 1 साल का बच्चा है वो क्या लर्न करे, क्यों लर्न कर रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं कि पेरेंट्स और अदर्स डू नॉट इंटरफियर, द टास्क इज़ मोर डिफिकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू अलोन, द चाइल्ड हैज़ मास्टर्ड द स्किल्स नेसेसरी। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ये आएगा द टास्क इज़ मोर डिफिकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू अलोन, कि चाइल्ड वो चीज़ अकेला नहीं कर पा रहा है इसीलिए उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। द टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, और वो चाइल्ड है जो वो अकेला नहीं कर पा रहा है इसीलिए उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज फॉलो अप ऑफ पियाजे थ्योरी वॉज रिजल्ट ऑफ, ठीक है। अब कहते हैं कोलबर्ग थ्योरी ने कौन सा मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल यूज़ किया। सबसे पहले ऑप्शन है ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन, सेकंड है क्रिएटिंग गेम लाइक सिचुएशन, थर्ड है क्रिएटिंग मोरल डायलेमास फॉर पीपल, डी है टॉकिंग टू पेरेंट्स। जो पियाजे ने बात की थी वो अलग है, जो कोलबर्ग ने हमें कहा था वो उसने यही कहा था कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी में उसमें डायलेमा की बात की थी, जिसमें मोस्ट फेमस डायलेमा है हेन्स डायलेमा, ठीक है। तो उसमें डायलेमा की बात की है, जहाँ पे कोलबर्ग आ गया तो वहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्रिएटिंग मोरल डायलेमास फॉर पीपल, कि बच्चों के लिए या इंडिविजुअल के लिए डायलेमा क्रिएट किए जाएं, तो वहाँ पे जो उसकी डेवलपमेंट है मॉरल डेवलपमेंट वो होगी,
वो सोचेगा उस हिसाब से, उसको ऐसी सिचुएशन ऐसे डायलेमा में डालना चाहिए। तो कोहलबर्ग आ गया तो वहाँ पे हमारे पास डायलेमा आ जाएगा। उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट व्हाट लेवल इज़ मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, कि जो बच्चे की मोरालिटी है, जो सही और गलत सोचने का नतीजा कह रहे हैं हम, जो सही और सोचने की जो मतलब कि उसकी क्षमता है वो एक्सटर्नली कंट्रोल की जाती है, मतलब कि उसको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, एक्सटर्नली उसके पेरेंट्स या उसकी सोसाइटी द्वारा मतलब कंट्रोल की जाती है। तो वो कौन सी, वो सबसे पहली स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज थी पहली? प्री कन्वेंशनल लेवल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे बच्चा जो होता है छोटा होता है, उसे अपनी इतने पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो उसकी मोरालिटी है वो एक्सटर्नली कंट्रोल की जाती है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेज प्रपोज्ड बाय कोहलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब ये फिर नॉट वाला क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी स्टेज कह लो या ऐसी कौन सी बात है जो फीचर है जो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में नहीं दी है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। सबसे पहला जो ऑप्शन था वो है हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, ये भी बात की है उसने कोहलबर्ग ने। फिर उसके बाद आ गया रिलेशनशिप विद अदर्स, उसने ये भी बात की थी कि इंटरेक्शन जो होनी चाहिए। थर्ड आ गया सोशल राइट्स। फोर्थ आ गया फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ये भी हमने देखा कि उस कोहलबर्ग थ्योरी में है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो सोशल राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी बात नहीं की गई है। तो हमारा आंसर आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स या सोशल राइट्स। ठीक है जी, ये बात याद रखना कि इन्होंने ये पूछा कि कौन सी बात नहीं कही गई है, नॉट पूछा गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Samira returned the book she took from Malti's bag because she was afraid of being punished if she was caught। कि उसने, एक लड़की ने दूसरी लड़की के बुक जो ली थी उसने उसको वापस कर दी, क्यों? क्योंकि उसको डर लगने लग गया कि वो पकड़ी ना जाए और उसको पनिशमेंट ना मिले। ये वही बात आ गई जो हमने उसमें की थी कोहलबर्ग का, याद करें तो हम प्री कन्वेंशनल लेवल था, जो प्री कन्वेंशनल लेवल था जो उसमें था फर्स्ट ओबीडियंस ते पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट। तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट का डर सताने लग गया, तो उन्होंने ये पूछा कि ये वाली थ्योरी जो थी कौन सा लेवल था उसमें, तो वो प्री कन्वेंशनल लेवल था हमारा। प्री कन्वेंशनल लेवल स्टेज 1 थी। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेजेस पे नहीं पूछे जाएंगे, वो लेवल्स पूछे जाएंगे सीधा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे पनिशमेंट का डर है, तो कौन सा लेवल आ गया? प्री कन्वेंशनल लेवल आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, कि उन्होंने कहा है कि जो 0 to 2 ईयर्स तक की एज है, जो फर्स्ट स्टेज उन्होंने बात की थी, बच्चा सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बाय न्यूट्रल वर्ड्स। ठीक है, बी ऑप्शन है बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, सी है बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, फोर्थ है बाय यूज़ ऑफ सेंस। तो अब 0 to 2 ईयर्स तक ना ही बच्चे को लैंग्वेज आ जाएगी, ना ही वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में पता लगेगा उसको, और ना ही वो वर्ड्स बोल पाएगा क्योंकि उसको लैंग्वेज ही नहीं पता है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन है, जो कि सेंसेस का यूज़ करके। हमने ये पढ़ा भी था कि रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसेस जो हैं उसके टीचर होती हैं जो 0 to 2 ईयर्स हैं पियाजे की थ्योरी में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग द सेंसेस। तो ये बात होगी हमारे पास एक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत से क्वेश्चन जो हैं इन तीनों थ्योरीज में से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है पीटेट का। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज़ मॉडिफाइड, कि उन्होंने कहा है कि प्रोसेस का नाम बताओ जिससे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो वो मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड। ठीक है, हमने 3 इसमें बात की थी। हमने एक स्कीमा की बात की थी, इसमें एक एसिमिलेशन की बात की और एकोमोडेशन की बात की। एसिमिलेशन तो हमने स्कीमा की बात की थी, हमारी जो थिंकिंग है या हमारे आइडियाज़ हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एसिमिलेशन हमने किया था कि कुछ न्यू ऐड करना हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो हमारी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सके। एकोमोडेशन में बात की थी हमने कि जो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए या हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाए ड्यू टू या वो न्यू नॉलेज जो एसिमिलेशन हमने कर लिया उस बेसिस पे जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है या बिहेवियर मॉडिफाई होता है उसे एकोमोडेशन कहा जाता है। तो उन्होंने यही पूछा है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो मॉडिफाई हो जाता है जब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा एकोमोडेशन। इसमें इन्होंने
जो ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट इज़ परसेप्शन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, स्कीमा। तो हमारा आंसर आ जाएगा एकोमोडेशन। अगर उन्होंने ये पूछा कि हाँ भाई कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तब हमारा आंसर एसिमिलेशन आएगा। बट उन्होंने जब ये पूछा कि बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है, तो वो हमारे पास एकोमोडेशन है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मतलब कि बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ भी एसिमिलेशन आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। कोलबर्ग ने कहा है इन्होंने कि जो कोलबर्ग ने ये बात बोली है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग है, जो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। उन्होंने ये बात कही है, भाई हमने डिस्कस की थी अपनी थ्योरी में भी, कौन सी बात कही है इन्होंने, उसे कहा है मॉरल रीजनिंग। कोलबर्ग ने उसे क्या कहा है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग का सोचने का जो प्रोसेस है, तो उसे कहा गया है मॉरल रीजनिंग। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, मॉरल कॉपरेशन, मॉरल रीजनिंग, मॉरल रियलिज्म, मॉरल डायलेमा, तो वो हमारे पास आ जाएगा मॉरल रीजनिंग। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग जाती है जो, तो वो कौन सी स्टेज है, तो वो हमारे पास हमने जैसे पहले भी जब पियाजे की थ्योरी की थी उसमें फर्स्ट स्टेज थी जो सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, कौन सा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है जी, तो ये बात याद रखने वाली होगी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू। अब इन्होंने पूछ लिया कि हाँ भी जो हम आपने लर्निंग थ्योरी की है उसमें जो स्कैफोल्डिंग है उसका मतलब क्या था। हमने जैसे डिस्कस किया था, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करनी होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करनी, और वो हेल्प किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो एमक्यू द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, ZPD, उसे कहा जाता है ZPD। और जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस है ये याद रखना, इट वाज गिवन बाय ब्रूनर, और यूज जो उन्होंने किया था, जो हमने थ्योरी में किया था। ठीक है, तो ये देखो, अब स्कैफोल्डिंग से कितने, एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना, उससे से एमक्यू क्वेश्चन निकल सकता है, ZPD का क्वेश्चन, फिर ZPD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फिर ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए कोई बार बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस किसने दिया। तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ भी इसकी थ्योरी में तो इन्होंने दिया है, पर ये जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस है दिट वॉज गिवन बाय जे ब्रूनर। तो ये काफ़ी क्वेश्चन निकल के आगे एक वर्ड से। तो इन्होंने कहा है द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द in which scaffolding in the context of learning theories refers to temporary support in the learning by adults, कि जो MKO है जो वो हेल्प करता है उसकी टेम्परेरी हेल्प, उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ये बात याद रखना। अब कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम, जो लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं। जो Who said that development of an individual is the result of his interaction with social environment, कि सोशल इन्वायरमेंट की बात की है हमने, कौन सी सोशल थ्योरी, जो किसने दी थी, तो वाइगॉस्की ने दी थी, बट इसमें जो ऑप्शन है तो इसमें एरिक्सन की बात की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। उसके बाद इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच एज इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, की जिस एज में लैंग्वेज नहीं होती है वो पियाजे ने कौन सी स्टेज की बात की है, तो वो हमारे पास आ जाएगा बर्थ टू 2 ईयर्स। पहले 2 साल तक बच्चा इतना बोलना नहीं सीखता है। इट इज़ पियाजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है जी, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज बर्थ टू 2 ईयर्स, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, ये वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें से हु रोट द बुक, एक ये इंपॉर्टेंट है, थॉट्स एंड लैंग्वेज, थॉट्स एंड लैंग्वेज, ये बुक किसने दी है, तो ये बुक दी है वाइगॉस्की ने। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास वाइगॉस्की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल
ये भी हमने डिस्कस किया था और मैंने वहाँ पे भी कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट टूल है जो वो एक्ट करती है, ठीक है, इन द जो हमने कहा था कि थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व जब होता है उसमें, तो वो बात किसने कही थी, वो भी बात जो कही है वाइगॉस्की ने कही है, वाइगॉस्की। अब यही जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसमें से 3 क्वेश्चन तो वाइगॉस्की से पूछ लिए गए हैं, कोई 2-4 पियाजे से पूछे गए हैं, तो 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक तो इन तीनों थ्योरीज में से ही आएगा आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ पे जो पियाजे की थ्योरी से है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड। तो इसमें ये पूछा है कि हाँ भाई पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी जो डेवलपमेंट की, तो हमें याद है कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी, कुल 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें हमने एक शॉर्ट फॉर्म से याद रखना था इसको SPCF से, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये 4 स्टेजेस की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा 4, कि हाँ भाई पियाजे ने कितनी स्टेजेस की बात की है डेवलपमेंट की, तो वो हमारे पास आ गया 4, ठीक है जी। तो ये इतने क्वेश्चन आए हुए हैं जो थ्योरीज के थे कुछ। अभी क्वेश्चंस और भी हैं काफ़ी डिस्कस करने वाले, तो वो हम एक नेक्स्ट और एक वीडियो बना लेंगे जिसमें से हम कुछ यही 15 to 20 क्वेश्चन इन्हीं थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। अभी भी कुछ 20 और 5 कोई क्वेश्चन इस लास्ट ईयर वाले में से 25 क्वेश्चन कुछ डिस्कस हो गए हैं और 25 हो गए हैं ऑलरेडी, और 20 to 25 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी 20 क्वेश्चन और कुछ डिस्कस कर लेंगे। 40 क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन तो बहुत बन के आ सकते हैं थ्योरीज में से, बट इतने इनफ होंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और ये क्वेश्चन आंसर्स का अभी जो PDF है आपको एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है। और अभी तक किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी जो वीडियोस डाली होती है उसमें नीचे कमेंट करके हमें लिंक ज़रूर मंगवा सकते हैं आप उस ग्रुप का। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर की अगर आपको अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए थे तो बट वो जो एक प्रॉपर आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस वाली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। थैंक यू।